हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केबी लर्निंग्स में। सेंट्रल डॉगमा के बारे में आज अपने लोग जानने वाले हैं। क्या है सेंट्रल डॉगमा? सेंट्रल डॉगमा प्रिंसिपल क्या है, आइए जानते हैं उसको। 1958 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रैंकिन क्रिक। फ्रैंकिन क्रिक जो कि एक इम्पॉर्टेंट नाम हो जाता है बायोलॉजी की फील्ड में, खासकर अपने लिए जो कि नीट से रिलेटेड अपने लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रैंकिन क्रिक 1958 में आए और इन्होंने कहा कि हमारी बॉडी में, देखिए अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में डीएनए होता है और अपने लोगों को पता है कि हमारी जो बॉडी है वो बेसिकली प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। तो हमारी बॉडी में क्या है, प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, हमारी बॉडी प्रोटीन से मिलके बनी होती है। अब अगर हमको डीएनए से प्रोटीन तक जाना है, यानी कि डीएनए से अगर प्रोटीन को बनाना है तो अपने लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे दो पाथ। पहला पाथ जब डीएनए से आरएनए बन रहा होगा और दूसरा पाथ जब आरएनए से प्रोटीन बन रहा होगा। अब यहाँ पे इन्होंने तीन चीज़ों के बारे में बताया। पहला कि डीएनए से आरएनए बन सकता है और डीएनए से डीएनए भी बन सकता है, यानी कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी ही सेम कॉपी भी बना सकता है। तो डीएनए से आरएनए बन गया, ये तो पहला। और दूसरा डीएनए खुद रेप्लिकेट कर रहा है और डीएनए बना रहा है। अब जो आरएनए बना था, ये आरएनए हमारा बनाता है प्रोटीन। यानी कि अगर हम लोग अपने लोगों को डीएनए से प्रोटीन तक जाना है, यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है डीएनए से, तो अपने लोगों को सबसे पहले डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आरएनए हमारा कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटीन में। ठीक है, अब अपने लोगों को देखने को मिलेंगे जो भी प्रोसेस है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं। देखिए अगर डीएनए से डीएनए ही बन रहा है, यानी कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, यानी कि सेम आइडेंटिकल कॉपी बना रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, तो इस प्रोसेस को अपने लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। देखिए रेप्लिकेट कर रहा है तो वहां से नाम आया रेप्लिकेशन। तो जब डीएनए से ही डीएनए बन रहा है, यानी कि खुद को रेप्लिकेट कर रहा है, तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, अब जब डीएनए से आरएनए बन रहा है, डीएनए से जब आरएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ट्रांसक्रिप्शन। देखिए स्टार्टिंग का नाम अभी आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है ट्रांस और क्रिप्शन। तो ट्रांस हमारा सेम रहता है, ट्रांस और क्रिप्शन के मिल के बना। ठीक है, अब जब आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। जैसे कि गूगल में आता है ना ट्रांसलेटर, हिंदी को इंग्लिश में बदलना है, हिंदी को इंग्लिश में बदलना है, तो जो वैसे ही जब एमआरएनए या फिर आरएनए हमारा कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, इस प्रोसेस को अपने लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो आरएनए क्या हो रहा है, एक तरीके से ट्रांसलेट हो रहा है दूसरी लैंग्वेज में, प्रोटीन की लैंग्वेज में। यानी कि आरएनए से जब प्रोटीन बन रही है, सेम उसी तरीके से जो अपने लोग गूगल ट्रांसलेटर में देखते हैं कि हिंदी बोलते हैं तो इंग्लिश में जो है ट्रांसलेशन होके आ जाता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी ट्रांसलेशन हो रहा है। एक तरीके से आरएनए को डिकोड किया जा रहा है और प्रोटीन बनाई जा रही है। ठीक है, तो पहला था हमारा ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है हमारे पास ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बाद वाला है और ट्रांसक्रिप्शन पहला वाला है। तो डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन बन गया। अब ये पूरा था हमारे पास सेंट्रल डॉगमा का प्रिंसिपल, यानी कि इसको ही अपने लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉगमा। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, उसको सेंट्रल डॉगमा में ना लेके उसको अपने लोग दूसरी टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको अपने लोग देखते हैं अभी। अब बात आई 1917 में हॉवर्ड टेमिन एंड डेविड बाल्टीमोर। इसको अपने लोग बोल सकते हैं टेमिन एंड बाल्टीमोर। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि डीएनए से जब आरएनए बन रहा था तो इन्होंने उस प्रोसेस को उल्टा कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, जब डीएनए से आरएनए बन रहा था तो क्या हो रहा था, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था। अपने लोगों ने यहाँ पे देखा था ये क्या हो रहा था, ट्रांसक्रिप्शन। अब इन्होंने इस प्रोसेस को उल्टा कर दिया और इन्होंने क्या किया कि आरएनए को लेके डीएनए बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने आरएनए से डीएनए बना दिया। तो एक जो प्रोसेस थी, जब डीएनए से आरएनए चल रहा था तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, तो अपने लोगों ने नाम दे दिया था ट्रांसक्रिप्शन। अब जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि आरएनए से अब बनाना है अपने लोगों को, डीएनए बन रहा है, तो अपने लोग नाम दे देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो गई और नाम क्या था, ट्रांसक्रिप्शन। अब इसको अपने लोग समझते हैं टेमिनिज्म। इसको अपने लोग, जैसे कि वो था हमारे पास सेंट्रल डॉगमा,
उसी तरीके से ये है हमारे पास, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं टेमेनिज्म। अब टेमेनिज्म जो हमारा टर्म है वो अपने लोग को बता सकता है। यहाँ से अगर अपने लोग देखेंगे टेमिन और बाल्टीमोर थे, तो यहाँ से अगर अपने लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो टेमिन थे इनके नाम पे ही इसको रखा गया और इसका नाम रखा गया टेमेनिज्म। तो अपने लोगों के पास अगर ओवरऑल पूरे के पूरे चार्ट की बात करेंगे तो अगर डीएनए से खुद डीएनए बन रहा है, यानी कि डीएनए अपने आप को आइडेंटिकल कॉपी बना ले रहा है, तो क्या हो रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, अपनी कॉपी बना रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब जब डीएनए से हमारा आरएनए बन रहा है या फिर एमआरएनए बन रहा है, तो डीएनए से जब आरएनए बनता है इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अब जब आरएनए से हमारा प्रोटीन बनेगा तो आरएनए को क्या किया जाएगा, डिकोड किया जाएगा, और डिकोड यानी कि इसको पढ़ा जाएगा, दूसरी लैंग्वेज में बदला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हमारे पास ट्रांसलेशन हो रहा होगा। तो आरएनए से जब प्रोटीन बन रहा है तो क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। अब ये तो थी बात हमारे पास सेंट्रल डॉगमा की। इसके बाद अपने लोगों ने पढ़ा टेमेनिज्म। टेमेनिज्म में क्या था कि जो ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस थी, यानी कि जब अपने लोग डीएनए से आरएनए बना रहे थे, इसको इन्होंने जस्ट अपोजिट कर दिया, इन्होंने एमआरएनए से या फिर आरएनए से जो डीएनए है उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जब आरएनए से डीएनए बना तो जो प्रोसेस वो हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है, उसको अपने लोग नाम दे देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये सारा अपने लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। आशा है आप लोगों को सेंट्रल डॉगमा के बारे में पता चल गया होगा, आप लोगों को सेंट्रल डॉगमा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो भी प्रोसेस हैं रेप्लिकेशन के, ट्रांसलेशन के, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के और ट्रांसक्रिप्शन के, इन सभी अपने आप में ही काफ़ी लेंदी प्रोसेस हैं। इसको अपने लोग किसी और वीडियो में कवर कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे अपने लोगों को रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में जो फ़र्क है वो पता होना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हम लोगों को कमेंट करके बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाह रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।